हेलो लर्नर्स, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म साइंस विद सेंस। आज हम अपने फोर्थ पार्ट के अंदर डिस्कशन करेंगे अबाउट द कॉमर्शियल यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड। प्रीवियस हमारे जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट हैं, अगर आप उनको डिस्क्रिप्शन लिंक में जाओगे तो आप इसको कंटिन्यू चेक भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। तो वो हमारी कंटिन्यूएशन प्रोसेस पूरा कर देते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट्स का। तो दो चीजें हम प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं, एसिड अबाउट द बेसिस, बट जब दोनों मिले तो बना साल्ट। यानी कि जब एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तो दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर हम सोचे कि भाई मनुष्य ने किया या हमने किया, साइंटिस्ट ने किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो हमारे आने से भी पहले, यानी कि मनुष्य और जीवन जब शुरू हुआ उससे पहले उसके रॉ मटेरियल पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पर तैयार हो चुके थे। तभी तो हमने इन सब चीजों को अपनी जरूरतों के अनुसार यूज करना सीखा। आओ आज हम देखते हैं इसके अंदर कि किस तरीके से साल्ट को हमने मॉडर्न रिक्वायरमेंट से कोरिलेट किया, किस तरीके से एक छोटा सा कॉमन साल्ट, जिसको साधारण नमक कह देते हैं, टेबल साल्ट कहते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के फॉर्म में यूज हुआ है। तो हम पहले फर्स्ट देखते हैं कि हमारे आखिर इंडिया में, खैर साल्ट तो ऑल ओवर वर्ल्ड मिला, साल्ट तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी मिला, सभी सिविलाइजेशन के अंदर साल्ट का यूज कहीं ना कहीं खाने के रूप में या कहीं किसी और चीज के रूप में या आपके प्रिजर्वेशन के रूप में मिला है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहले फ्रेश वाटर लेक के आसपास पाई जाने वाली एक साल्ट वाटर लेक, जिसका नाम सांभर लेक है। ज्यादातर लेक फ्रेश वाटर होती है, लेकिन ये साल्ट वाटर है। राजस्थान के अंदर सांभर लेक, यहाँ पर साल्ट कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लार्ज स्केल पर बनाया और वहां से क्रिएट किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। दूसरा आ जाता है हमारा रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ बहुत लार्ज एरिया है और जो एंशियंट टाइम से साल्ट प्रोडक्शन के लिए हमारी रिक्वायरमेंट पूरा करता रहा है। यहाँ पर जो वाटर है उस वाटर को बहुत बड़े बड़े फील्ड्स के अंदर इन जगह फिलअप कर लिया जाता है, भर लिया जाता है। फिर इवेपोरेशन प्रोसेस से, जो कि एक सेपरेशन टेक्निक है, जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पर वोलेटाइल सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाता है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे कि नमक वो नीचे ही बैठा रह जाता है। और नीचे बैठे रहने के बाद में हम उसको इस तरीके से हीप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको यहाँ पर बड़े बड़े ढेरों के रूप में हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ये कलेक्ट हो करके फिर बाद में फिल्टर हो करके और इनको और रिफाइन करके हम इस तरीके से ग्रैन्युलर फॉर्म में रॉ साल्ट ले लेते हैं। ये हमारा साल्ट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ। अब अगर हम देखें इसका कॉमर्शियल यूज, सबसे पहले इट इज डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अ ब्राइन। ब्राइन इज अ एक्वस फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड। नाउ एक्वस फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड को जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस करते ही अगर हम देखें ये वाली प्रोसेस, तो NaCl H2O इट विल प्रोवाइड 3 प्रोडक्ट, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इट मींस इट इज आल्सो नोन एज अ क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट तो हो गया यहाँ पर एल्कलाई बेस और एक हो गया क्लोरीन गैस। इन दोनों की वजह से हमने इसको नाम दे दिया है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। नाउ वेरी यूजफुल रिएक्शन, वेरी यूजफुल 3 प्रोडक्ट्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, आर्टिफिशियल फाइबर्स जो आज हम बात करते हैं उसको प्रोड्यूस करने में, बनाने में। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन PVC पाइप बनाने में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर, पेस्टिसाइड्स के अंदर बहुत जगह यूज हो रहा है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन फर्स्ट ऑफ ऑल रॉकेट फ्यूल, हमारे जितने रॉकेट हैं, मिसाइल्स हैं, ज्यादातर चीजें स्पेस में जा रही हैं हाइड्रोजन की हेल्प से जा रही हैं। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर फैक्ट्री का रॉ मटेरियल अमोनिया, दैट इज आल्सो फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। बहुत जगह आपने ट्रक वगैरह पर लिखा होगा लिक्विफाइड अमोनिया, लिक्विफाइड हाइड्रोजन, है ना, इस तरीके से जो चीजें आती है ट्रक के थ्रू ट्रांसपोर्ट है फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज के अंदर। और मोस्ट इंपोर्टेंट मर्गारीन, मर्गारीन आर्टिफिशियल मक्खन, इट मीन्स वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने की टेक्निक में जो हाइड्रोजन यूज होता है वहां पर भी हम हाइड्रोजन को यूज कर। तो देखा जाए तो तीनों बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल है, लेकिन इन सब का जो जड़ है, इन सब का जो नेटिव है वो क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट आ जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग आपने देखा होगा, कपड़े बिल्कुल ऑर्बिट व्हाइट कड़क कपड़े, वो किसकी वजह से? ब्लीच की वजह से है ना। वो जो ब्लीच है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, लिनन इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में, तीनों इंडस्ट्रीज का
मेन एंकरिंग केमिकल है। और इसका भी रूट कहां से आया? ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर एक ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन बहुत केमिकल रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी कर रहा है। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस को देखें तो ब्लीचिंग पाउडर हमारे लिए लॉन्ड्री इंडस्ट्री के अंदर, पेपर इंडस्ट्री के अंदर, इन सब में बहुत यूटिलाइज है। इसकी इक्वेशन हमारी आ जाती है जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यानी स्लिट लाइन के ऊपर से जब हम उसको कॉन्टैक्ट करवाते हैं क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, यानी कि क्लोर एल्कलाई प्रोसेस का जब एक प्रोडक्ट यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नाउ अब अगर हम देखें तो यहां से नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट है बहुत सारी चीजों का, हमारी बेकरी इंडस्ट्री का, हमारे एंटासिड इंडस्ट्री का, हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स का अगर देखा जाए तो, और ये ही मेन इंग्रेडिएंट तैयार करता है फिर बाद में सोडियम कार्बोनेट, जो कि वॉशिंग सोडा में यूज होता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मेशन है वो ब्राइन में दो गैसेस ऐड करने से है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया दोनों को ब्राइन के साथ में मैशअप किया जाता है तब हमारे पास में दो प्रोडक्ट आते हैं, एक NH4Cl और एक आता है NaHCO3, एंड दिस इज अ मेन रिक्वायर्ड बेकिंग सोडा, जिसको हम कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहेंगे यहाँ पर। और ये बेसिकली आ जाता है अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक सबलाइन मटेरियल है, जो कि अपने आप में खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। बट आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, बेकिंग सोडा का। नाउ बेकिंग सोडा को अगर हम फर्दर हीट करते हैं देन इट ब्रेक्स इनटू 3 बाई प्रोडक्ट, सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू एक्सटिंग्विश फायर, that's why it is also used in acid base fire extinguisher. Now baking soda itself, जब हम इसको बेकरी इंडस्ट्री में कंज्यूम करते हैं तो ये उसको फल्फी सॉफ्ट करता है, लेकिन थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है कि ये हल्का सा बिटर होता है। तो इसकी बिटरनेस को रिमूव करने के लिए हम इसके अंदर ईडेबल टार्ट्रिक एसिड यूज करते हैं, और जिसकी वजह से ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट बन जाता है इन फॉर्म ऑफ ए बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का इसमें यूज हो जाता है। सेकंड, हमारी एंटा एसिड, स्टोमक की एसिडिटी को रिमूव करने में भी ये बहुत यूजफुल इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसी का ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल रिसोर्स जो हमें तैयार हो रहा है, एसिड सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। यहां पर ऊपर हम इसके अंदर एसिड रखते हैं, स्पेशली सल्फ्यूरिक एसिड, और नीचे यहां पर लार्ज क्वांटिटी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। जब इसको ऊपर से प्रेस किया जाता है या इसका लीवर खींचा जाता है तो ये एसिड नीचे आती है और रिएक्शन शुरू हो जाती है। रिएक्शन शुरू होते ही यहां पर अगर देखा जाए तो 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और यही कार्बन डाइऑक्साइड तो हमको चाहिए आग बुझाने के लिए। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यहां पर आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया तो वहां पर बना सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में जब 10H2O, यानी कि जब हम 10H2O इसमें मिलाते हैं तो हमारे पास में आता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। It is a special type of salt which contains a 10 molecule of water molecule. That's why these are also known as hydrated salt. These are also a crystalline salts. बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इनका यूज क्या है? सबसे पहले तो इसका वॉशिंग में यूज आ जाता है, सोप इंडस्ट्री में आ जाता है, हमारे क्लीनिंग एजेंट के अंदर काम आ जाता है, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज इसका होता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट करना। अब ये तो नया बवाल आ गया, हार्ड और सॉफ्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट? हार्ड means those water which contains calcium and magnesium ions in it, जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनिक साल्ट्स उसमें प्रेजेंट हैं, वो हार्ड वाटर, और जिसमें नहीं है वो सॉफ्ट वाटर। तो दैट्स वाई उस पानी को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में ये एज अ मेजर केमिकल यूज होता है यहां पर। सेकेंड थिंग, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री। जितना भी ग्लास हमारे पास हम यूज करते हैं तो उसके अंदर ग्लास इंडस्ट्री में भी इसका बहुत यूज है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, अगर इसको देखें तो इसके बिना तो हमारे मकान का कंस्ट्रक्शन अधूरा ही रह जाता है। जब हम व्हाइट वॉश के लिए किसी को बुलाते हैं तब POP के कट्टे आ जाते हैं।
फॉल्स सीलिंग की बात करें तब पीओपी आ जाता है। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो जब चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, फ्रैक्चर होता है, तो हमारे हाथ में पैर में जो प्लास्टर यूज होता है लगता है, दैट इज ऑल्सो पीओपी के बिना कंप्लीट नहीं होता। तो इसको भी आज हम समझते हैं। जिप्सम, जिप्सम एक कैल्शियम सल्फेट का साल्ट जिसके अंदर भी 2H2O, इट मींस दैट इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ अ हाइड्रेटेड साल्ट। जब हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे, जब हम उसको 100 और 373 केल्विन पर हीट करेंगे तो वो अपने आप में ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट में, यानी कि CaSO4 यानी कि पीओपी में, और 3H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। अब जब हम यूनिटरी मेथड पर इसको देखेंगे तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट हैं जो एक मॉलिक्यूल के साथ को, एक मॉलिक्यूल को अपने में अटैच किए हुए, यानी कि 2 CaSO4 और अटैचमेंट किसके साथ, एक मॉलिक्यूल के साथ में। बट जब हम यूनिटरी मेथड पे लेकर के आएंगे तो 2 मॉलिक्यूल एक को शेयर कर रहे हैं तो एक के हिस्से में आधा आया। दैट्स वाई यहां पर CaSO4 into half H2O और 1.5 H2O रिमूव हो गया। अगर हम देखें एनसीईआरटी, 10th एनसीईआरटी की बुक के अंदर, तो वहां पर हमें ये इक्वेशन दिखाई देती है। तो वहां पर क्वेश्चन आता है ब्रेन में कि भाई आधा मॉलिक्यूल कैसे, तो आधा मॉलिक्यूल का रूट कॉज हमें ऊपर से मिल जाता है। अगर हम यहीं पर देखें तो ये देखो, ये आ जाता है फ्रैक्चर के अंदर यूज हो रहा है, फॉल्स सीलिंग में इसको यूज किया जा रहा है, यहां पर यूज किया जा रहा है, फ्रैक्चर के फॉर्म में यूज किया जा रहा है। तो बहुत टाइम से इसको हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। इसके साथ पीओपी यानी कि पेरिस वर्ड क्यों जुड़ा, इसलिए क्योंकि इसको बहुत पहले जो यूज किया गया एज अ फ्रैक्चर यानी कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो यूज किया गया वो पेरिस के पास किया गया, इसलिए इसका कंसर्न भी पीओपी से किया गया। होप सो ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगेगा, इंफॉर्मेटिव लगेगा। अगर प्रीवियस 3 वीडियो और उनको भी अगर आप इसके साथ अटैच कर लेते हैं तो आपके काफी कुछ क्वेरीज रिलेटेड टू एसिड, बेस एंड साल्ट 10th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूरा हो सकता है। इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम डालते रहेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इन तीनों वीडियोस के अंदर, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। नहीं, कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि दिस इज एन एंड और दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ अ एंड, बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ एंड ऑफ अ बिगिनिंग। इट मीन्स हम फिर से बिगिन करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो।